हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आपको होलिका दहन की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। और हम सुन रहे हैं टीचर एंड स्टूडेंट की स्टोरी का पार्ट 3। आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो श्राव्या है वो आरवी से कहती है ऐसे थॉट्स हैं आप लोगों के अपने टीचर्स को लेकर। तभी जो आरवी है वो कहती है मैम, नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कुछ भी कहती है, मजाक कर रही थी। हम हमारे टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आरवी की जबान लड़खड़ा रही थी डर की वजह से। वो बस बोले ही जा रही थी। तभी श्राव्या हंसने लगती है। उसे ऐसे हंसते हुए देख आरवी कहती है मैम सॉरी। तभी श्राव्या कहती है रिलैक्स रिलैक्स, कभी कभी टीचर्स को भी अपने स्टूडेंट्स के साथ मस्ती कर लेनी चाहिए। तो आरवी कहती है क्या मतलब मैम? तो श्राव्या कहती है आई वॉज जस्ट किडिंग, रिलैक्स रहो। तो आरवी एक गहरी सांस लेती है और कहती है हुश, मैं तो डरी गई थी। तभी श्राव्या आरवी के पास जाती है और उसके चीक्स को हल्का सा पकड़ते हुए कहती है यू आर सो क्यूट। ऐसे कहकर श्राव्या वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो आरवी है वो अपने चीक्स पे हाथ रखती है और कहती है क्यूट तो आप है मैम। ऐसे वो अपनी चीक्स पे हाथ रखे हुए वहीं खड़ी थी। तभी जो है बेल बजती है तो आरवी अपने ख्यालों से बाहर आती है और फिर वो फाइल सही से रख के वहाँ से अपनी क्लास में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे नंदिनी मिलती है। नंदिनी उसे कहती है क्या हुआ, मैम ने तुम्हें बहुत डांटा ना? तो आरवी को भी लगता है कि उसे नंदिनी को थोड़ा सा परेशान कर लेना चाहिए, इसलिए वो कहती है और नहीं तो क्या, मैम ने मुझे कितना डांटा है पता है। और तो और उन्होंने हम दोनों को अपने पेरेंट्स के साथ कल बुलाया है। वो कह रही थी कि हम स्टूडेंट्स होकर अपने टीचर्स की ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसे बहुत डांटा है। अब यहाँ नंदिनी के फेस पे पूरा टेंशन आ जाता है। नंदिनी कहती है यार अब क्या होगा, मेरे पापा मम्मी तो मुझे बहुत डांट लगाएंगे। और मैंने इतनी बड़ी बात भी नहीं कही थी जो मैं अपने पेरेंट्स को बुलाने का। मुझे तो लगा था श्राव्या मैम थोड़ी शांत है, अच्छी है। मुझे नहीं पता था वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ आरवी नंदिनी की बातें सुन के जोर से हंसने लगती है। तभी नंदिनी उसे कहती है क्या मैं इतना टेंशन में हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है? तभी आरवी अपनी हंसी को रोकते हुए कहती है तुम मुझे वहाँ फंसाकर भाग आई थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। तभी नंदिनी कहती क्या? तो आरवी कहती है हाँ, मैं मजाक कर रही थी। तो नंदिनी उसे मारने लगती है और कहती है अपनी दोस्त के साथ ऐसा घटिया मजाक कौन करता है? तो आरवी कहती है अच्छा, तो अपने दोस्त को फंसा कर ऐसे कौन भाग जाता है जैसे तुम भागी थी? नंदिनी कहती है हाँ, तो मैम ऐसे अचानक से आ जाएंगी तो डर नहीं लगेगा क्या? मैं डर गई थी तो तू भाग गई। तभी जो है उनकी क्लास में प्रोफेसर आते हैं, जिसके बाद इनकी क्लास जो है वो शुरू हो जाती है। अब इनके एक के बाद जो एक क्लास है वो हो रही होती है और कुछ टाइम बाद इनका कॉलेज ओवर हो जाता है। नंदिनी और आरवी अपनी क्लासरूम से बाहर आते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी आरवी की नज़र श्राव्या पे जाती है। श्राव्या भी कुछ टीचर्स के साथ गेट के पास खड़ी हुई थी। आरवी उसे ही देख रही थी। यहाँ जो नंदिनी है वो आरवी की तरफ देखती है तो आरवी का ध्यान कहीं और ही है, ये वो समझ जाती है। नंदिनी आरवी के सर पे मारती है तो आरवी कहती है आउच, ये क्या है? हाँ। तो नंदिनी कहती है तुम जो ये आजकल रास्ते में क्लासरूम में आंखें खोल के सो रही हो ना, तो तुम्हें जगाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तभी आरवी कहती है मैं कहाँ सो रही थी? तो नंदिनी कहती है अच्छा, तुम सो नहीं रही थी और इतनी देर से जो मैं बातें कर रही हूँ उसकी एक बात भी तुम्हें याद नहीं होगी, क्यों? क्योंकि तुम्हें सुनना ही नहीं है। तो आरवी कहती है ठीक है अब चलें? तो नंदिनी कहती है चलो। जिसके बाद ये दोनों भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ आरवी अपने घर आने के बाद जो है अपनी मम्मी के साथ थोड़ी सी मस्ती करती है, अपना लंच करती है और फिर अपने रूम में चली जाती है।
जिसके बाद वो अपनी बुक्स निकालती है और स्टडी करने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है। अब जो आरवी है वो अपनी बुक्स साइड रखती है और अपना फ़ोन लेकर बैठ जाती है। आरवी खुद से ही कहती है, काश काश मेरे पास राव्या मैम का नंबर होता तो मैं उनसे कुछ बात कर लेती। फिर वो खुद से ही कहती है, लेकिन मैं क्या बात करती है मैम से, क्या यार, मैं भी ना, नंबर होता तो कुछ ना कुछ तो बात कर ही लेती, कुछ ना सही एटलीस्ट उन्हें कोई एक ही मैसेज सेंड कर देती। तभी उसे लगता है कि शायद नंदिनी के पास राव्या मैम का नंबर हो, इसीलिए वो तुरंत ही नंदिनी को कॉल करती है। यहाँ नंदिनी का कॉल उसकी माँ रिसीव करती है। आरवी कहती है, आंटी नंदिनी है? तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा रुको, है देती हूँ। और ऐसे वो नंदिनी के पास जाकर फ़ोन देती है। नंदिनी कहती है, हाँ बोलो। तो आरवी कहती है, सुनो ना, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। तो नंदिनी कहती है, हेल्प? वो भी मुझसे, वो भी तुम्हें चाहिए? बताओ बताओ क्या हेल्प करूँ मैं? तो आरवी कहती है, पहले तो हवा से नीचे उतरो, आई बड़ी। तो नंदिनी कहती है, यार तुम बोलो ना क्या हुआ? तो आरवी कहती है, वो ना, मुझे श्राव्या मैम का नंबर चाहिए, तुम्हारे पास है? तो नंदिनी कहती है, श्राव्या मैम का नंबर तुम्हें क्यों चाहिए? तो आरवी कहती है, उससे तुम्हें क्या करना है, बताओ है नंबर? तो नंदिनी कहती है नहीं, पहले तुम बताओ कि तुम्हें नंबर क्यों चाहिए? तो आरवी कहती है बात करनी है मुझे उनसे। खुश, अब दो नंबर। तो नंदिनी कहते हैं, सॉरी यार, मेरे पास तो उनका नंबर नहीं है। तो आरवी कहती है, क्या? तो इतनी देर से सवाल क्यों कर रही थी जब नंबर ही नहीं था? तो मेरा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? तो नन्ही कहती है, वो तो मुझे जानना था कि तुम्हें इतनी रात में मैम का नंबर क्यों चाहिए था, कुछ वियर्ड तो है। तभी आरवी को लगता है कि हाँ यार, ये तो सच में अजीब है। अब उसे लगता है कि उसे जैसे तैसे बात संभालनी ही होगी, वरना नंदिनी कल सवाल कर करके उसे छोड़ेगी नहीं। तभी आरवी जो है वो हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, यार मैं तो मजाक कर रही थी, वो तुम मुझे स्टाफ रूम में छोड़कर भागी थी ना, इसलिए मजाक कर रही थी। अच्छा चलो, मुझे ना मम्मी बुला रही है, मैं तुमसे बाद में नहीं, कल 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 बात करती हूँ, बाय। और वो कॉल कट करके रख देती है। यहाँ नंदिनी कहती है, ये थोड़ी पागल है क्या, ये कैसा मजाक था, अजीब ही है। यहाँ आरवी अपना फ़ोन बेड पे रखती है और कहती है, क्या मैं सच में पागल हो गई हूँ? ऐसे कैसे? मैंने नंदिनी को कॉल कर लिया और वो सिर्फ एक टीचर है, मुझे उनसे क्या करना है? मैं यूँ उनसे बात करने के लिए इतनी कोशिश कर रही हूँ और मुझे मैम इतनी ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं कि मैं उनका ख्याल अपने माइंड से ही नहीं निकाल पा रही। अब ऐसे वो सोचने बैठी हुई थी। काफ़ी देर तक आरवी इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी मम्मी उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, जिसके बाद आरवी नीचे जाती है। ये सब मिलकर खाना खाते हैं और जो आरवी है वो अपने रूम में आती है। आरवी सोचती है, अब मुझे नींद तो आ नहीं रही, क्या करूँ? स्टडी भी पूरी हो चुकी है, करूँ तो क्या करूँ? तभी उसकी दी आती है और वो कहती है, आरवी क्या कर रही हो तुम? तो आरवी कहती है, बोर हो रही हूँ। तो उसकी दी कहती है, क्यों, पढ़ाई हो गई? तो आरवी कहती है, हाँ हो गई। तो उसकी दी कहती है, तो कोई बुक पढ़ लो। तभी आरवी कहती है, जब से कॉलेज से आई तब से पढ़ ही रही हूँ। तो उसकी दी कहती है, ठीक है, तो मूवी देखोगी? तो आरवी कहती है, नहीं, मुझे मूवी नहीं देखनी है, आपको पता है ना, मुझे नहीं पसंद। तो उसकी दी कहती है, कभी कभी देख लेनी चाहिए। तो आरवी कहती है, ठीक है, तो आप देख लो। जिसके बाद उसकी दी कहती है, ठीक है, मैं तो देख ही रही हूँ, तुम्हें देखनी हो तो आ जाना। जिसके बाद उसकी दी वहाँ से चली जाती है। यहाँ आरवी कुछ देर तक बैठी रहती है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, इसीलिए वो अपनी दी के रूम में चली जाती है और वो दोनों ही मूवी देखने लगते हैं। मूवी जो है वो रोमांटिक थी। आरवी बड़े ही ध्यान से उस मूवी को देख रही थी। जिस तरह उस मूवी का हीरो बेचैन हो रहा था उस हीरोइन को देखने के लिए, उससे बातें करने के लिए, ऐसे ही कुछ हालत तो आरवी की भी थी। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी, आरवी की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उस पूरी मूवी के टाइम में आरवी ने सिर्फ श्राव्या को इमेजिन किया था। जैसे ही मूवी एंड होती है,
उसकी दी कहती है, वाह क्या मस्त लव स्टोरी थी, है ना आरवी? यहाँ आरवी तो कहीं और ही खोई हुई थी। तो उसकी दी उसे हिलाती है और कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तो आरवी कहती है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो उसकी दी कहती है, ठीक है जाओ। आरवी गेट के पास जाती है और फिर रुक जाती है और वो अपनी दी के पास वापस आती है और कहती है, दी क्या हम किसी से भी प्यार कर सकते हैं? तो उसकी दी कहती है, ऐसे कैसे किसी से भी प्यार कर सकते हैं? तो आरवी कहती है, मेरा मतलब हम किसी को जानते नहीं फिर भी हम उससे प्यार कर सकते हैं, उस मतलब उससे प्यार हो सकता है। तो उसकी दी हंसती है और कहती है, प्यार करने के लिए किसी को जानने या ना जानने का कोई मतलब ही नहीं होता। प्यार होने के लिए एक पल, वो एक लम्हा ही काफ़ी होता है। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? तो आरवी कहती है, नहीं मैं तो बस मूवी देख के पूछ रही हूँ। तो उसकी दी कहती है, अभी तुम इन सब के लिए बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी ना तो अपने आप समझ जाओगी प्यार होता क्या है। अब जाओ और सो जाओ और फिलहाल के लिए सिर्फ अपनी स्टडी पे ही फोकस रखना। तो आरवी कहती है, और वो वहाँ से चली जाती है। आरवी जैसे ही अपने रूम में जाती है वो रूम लॉक करती है और अपना फ़ोन लेकर बैठ जाती है। आरवी नेट पे बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रही थी। क्या एक लड़की से प्यार कर सकती है? लड़की को लड़के से प्यार हो सकता है? बहुत सारे सवाल जिनके जवाब आरवी के पास नहीं थे। वो सर्च कर रही थी। आरवी एकदम से खुश हो जाती है। उसके फेस पे उसकी खुशी साफ साफ झलक रही थी। आरवी कहती है, मतलब मुझे श्राव्य मैम सिर्फ अच्छी नहीं लगती, वो जो वो सिर्फ मुझे पसंद नहीं है, बल्कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। इसीलिए मैं इतनी बेचैन हूँ। थैंक गॉड मुझे पता तो चल गया कि मैं प्यार में हूँ। श्राव्य मैम अब तो आपका नंबर मैं लेकर रहूँगी। ये आरवी का प्यार था या फिर बचपना? ये कहीं आरवी बचपने में कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रही थी? ये तो हम आगे देखते ही हैं। अब हम सबके साथ ऐसा होता है कि कई बार हमें कोई अच्छा लगता है, उसकी कुछ बातें अच्छी लगती हैं और हम उसे प्यार समझ लेते हैं। लेकिन क्या वो कुछ वक्त की अच्छी बातें लाइफ टाइम का साथ हो सकती हैं? कुछ वक्त का अच्छा लगना सच्चा प्यार हो सकता है? ये सवाल हम में से कई सारे लोगों के मन में होता है। तो देखते हैं आरवी का ये प्यार है या उसका बचपना। क्या श्राव्या उसे समझेगी? आरवी के इस बचपने को प्यार का नाम दे पाएगी या फिर इनका रिश्ता शुरू होने से पहले ही कोई और मोड़ ले लेगा? ये तो आगे ही देखेंगे। और बाकी की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी। और तब तक 1-2 मिनट बात कर लेते हैं। जैसे किसी ने मुझे पूछा था, मेल किया था आई थिंक, तो उन्होंने कहा कि एथिकली ये सही है क्या कि हमें हमारे टीचर्स के लिए फीलिंग आनी चाहिए या नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीचर है या उनका क्या प्रोफेशन है ये देखकर फीलिंग नहीं आती। एज अ पर्सन हमें उनके लिए कुछ फील होता है। और दूसरा एथिकली और ये चीज़ सही है या नहीं, ये इसका आंसर स्टोरी में ही आपको मिलने वाला है। श्राव्या खुद इस चीज़ का आंसर करने वाली है, तो हम भी देखेंगे कि आखिर वो क्या आंसर करती है और किस हद तक चीज़ें सही और गलत ठहराती है और बाद में क्या होगा ये भी स्टोरी में ही पता चलेगा। एंड आपको ये पार्ट कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताइएगा। एंड मैं बहुत कम सवाल पूछती हूँ, आप लोगों से तो थोड़े कम ही पूछती हूँ। एंड जैसे कि रंगों का त्यौहार है तो मुझे भी आपसे जानना है कि इसका रंग सफ़ेद ही क्यों? गाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमेशा यही दिखाया गया है कि प्यार का रंग सफ़ेद होता है, तो वाई? आप लोगों के इस पे क्या व्यूज़ हैं ये मुझे जानने हैं। मेरे पास मेरा आंसर है, आप लोगों के आंसर मुझे चाहिए। कमेंट करिएगा, मैं पढ़ूँगी ज़रूर। एंड ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, थैंक यू सो मच। राधे राधे, बाय, टेक केयर। और मैं एंड करने वाली थी, लेकिन जब तक मेरी बातें पूरी नहीं होती तब तक मैं एंड नहीं करती। तो किसी को अगर आप देना ही चाहें ना तो अच्छे रंग दें, उसकी लाइफ में भर सकते हैं तो अच्छे रंग भरें, प्यार के, खुशियों के। खुशी दे पाएँ तो खुशी दें, कुछ अच्छा कर पाएँ तो अच्छा करें।
और दूसरी बात, हेट बिल्कुल ना दें किसी को भी नहीं, किसी भी वजह से नहीं। और मैं आप लोगों से ज़्यादा तो नॉलेज नहीं रखती, बट थोड़ी बहुत रखती हूँ, जितनी मैंने सीखी है उतनी, और जितना मैं चाहती हूँ उतना बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ना कि किसी की लाइफ के फ़ैसले हम लेने लगते हैं, किसी को क्या सज़ा देनी है, क्या करना है उसके साथ, वो हम डिसाइड करने लगते हैं। वो ना करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसे रिटर्न में वो मिलता ही है। तो कभी किसी की लाइफ में एक्स्ट्रा, मतलब वो सॉन्ग है ना कि फूल नहीं बन सकते तो कांटे नहीं बनना चाहिए, ऐसा ही। तो जो आप, मतलब आपकी लाइफ में जो हुआ वो आपकी डेस्टिनी थी, आपके कर्म थे, आपका प्रारब्ध था। दूसरे की लाइफ में जो होगा उसकी डेस्टिनी होगी, उसका प्रारब्ध होगा। अगर भगवान चाहते हैं तो उसकी लाइफ में वो सब होगा जो वो चाहते हैं। तो भगवान अपना फ़ैसला खुद करता है, किसी की डेस्टिनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हिट देने की ज़रूरत नहीं है। और इस होलिका दहन के टाइम पे आज आप रात में आपके यहाँ हो, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि किसी के लिए, किसी की बात के लिए कुछ भी नेगेटिविटी हो, व्हाटएवर आपकी खुद की कोई भी बैड हैबिट्स हो, उन्हें आप आज यहीं छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और मुझे जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप मेल कर सकते हैं, मैं भी उसे एक्सेप्ट करूँगी। एज अ फैमिली मैं आपसे कुछ कहती हूँ तो आप मानते हैं, और एज अ फैमिली आप मुझे कुछ कहेंगे, देन आई विल एक्सेप्ट इट, ओके। और मैंने अगर कुछ भी गलत कहा हो तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रू आप यहाँ पर गलत हैं, और मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। एंड रियली सॉरी अगर आप में से किसी को भी कुछ भी बुरा लगा हो। और जब मैं स्टोरी के एंड में कुछ बातें कर रही होती हूँ तो वो मेरा रॉ एंड रियल फॉर्म होता है, मैं डायरेक्टली आपसे जो कहना चाहती हूँ वही कहती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे। कान पकड़ कर फिर से सॉरी अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो। बाय, रू साइनिंग ऑफ।